Welcome, dear friends. Once again, I am here with another video on national income accounting. Before that, you have seen already the videos on value added method, income method, and topics of expenditure method is already covered, and we have seen the components of final expenditure. Now, the second component of final expenditure, that is government final consumption expenditure, we are going to start. इससे पहले हम लोगों ने पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख लिया था और उसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। ठीक है, किसके द्वारा? एक्सपेंडिचर जनरल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सरकार बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है, बहुत सारे सर्विसेज को सरकार देती है जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉमिनल रेट्स पर और नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में। अब देखिए, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, ओके, इस तरह की सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज with the aim of social welfare without any intention of earning profit। हमारी सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट है और उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करना है, जिससे कि लोगों का भला हो सके। ये जनरल गवर्नमेंट का प्रोविज़न, जनरल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हों, जो काम है उनके, उस पर जो सरकार जो खर्च करती है, कंजम्पशन करती है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये भी हमारा एक कंपोनेंट है फाइनल एक्सपेंडिचर का, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके बराबर होता है? कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कलेक्टिव यूज बाय द पीपल। जो भी यूज हो रहा है, कलेक्टिव यूज हो रहा है। These services are valued at their cost to the government as they are not normally sold to the public. It means gross government final consumption expenditure is calculated as government final consumption expenditure में क्या क्या component है? Intermediate consumption of government, intermediate consumption of government plus COE, compensation of employee जो होता है, COE paid by government, plus direct purchases from abroad for embassies and consulates located abroad। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड, अगर डायरेक्ट परचेज करते हैं अब्रॉड से, फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। हमारी कोई एम्बेसी है जो अलग देशों में है, तो उनके लिए हम जो भी परचेज करते हैं, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड माइनस सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। इतना अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, तो फिर क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोडक्शन करती है उसमें जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है वो, प्लस COE पेड बाय गवर्नमेंट। सरकार जो है, जो प्रोडक्शन के दौरान जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको जो पेमेंट करती है। और डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। हमारी जो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड में है, उनके लिए जो डायरेक्ट परचेज होता है, जैसे तो बाहर से ही होगा परचेज, उसको ऐड करेंगे और फिर माइनस कर देंगे क्या? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद सबसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड अगर होता है कोई, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसकी चर्चा हम अगले में करेंगे। एक बार पुनः हम दोबारा दोहरा दें कि हम GDP MP
एक्सपेंडिचर मेथड में हम GDPMP निकालते हैं और GDPMP के कंपोनेंट क्या क्या है एक बार दोबारा बता देते हैं। PFC, GFC, GDCF और नेट एक्सपोर्ट्स। फर्दर इनके सब डिविजन्स हैं। PFC हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ते हैं तो PFC आता है। और GDCF में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हैं तो GDCF आता है। फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और डेप्रिसिएशन। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एक्चुअली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम चेंज इन स्टॉक भी करते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के तीन कंपोनेंट हो जाते हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होता है चेंज इन स्टॉक, सो चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरीके से ये हमारा कंपोनेंट हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। फिर नेट एक्सपोर्ट जानते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो खैर अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पर।